बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने यूनिट 18 वेरिएशन की एक्सरसाइज 18.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और उसके सारे पार्ट करेंगे। इसके सिर्फ 3 पार्ट हैं, तो वो आज हम कर लेंगे। तो आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सवाल हमारे पास ये दिया है कि इफ़ रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी इज़ इक्वल टू इफ़ ई रेशो एफ देन शो डेट। तो इसमें भी हमें वही करना है कि ए जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें अलग थोड़ा दिया था, मतलब पी रेशो क्यू और आर रेशो ऐसे कुछ दिया था, तो उसको हमें उन सबको हमें के बराबर लेना था, उन दोनों को। इसमें हमें तीनों को के बराबर लेना है, ठीक है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे ए रेशो बी का क्या मतलब है? ए रेशो बी मतलब ए अपॉन बी इज़ इक्वल टू सी अपॉन डी और इज़ इक्वल टू ई अपॉन एफ। तो ये सारे बराबर किसके आ गए? के, ठीक है। तो के बराबर आ गए। अब इसके बाद जैसे हम ये जो तमाम है के बराबर, इसका मतलब ए अपॉन बी भी के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये बी जो है डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए की जो वैल्यू वो हमारे पास क्या आएगी? बी के, ठीक है। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमारे पास क्या है? सी और डी। तो सी डी हमारे पास क्या है? के बराबर है, ठीक है। अब डी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सी इज इक्वल टू डी के, ठीक है। ये दूसरे आ गए हमारे पास इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है ई अपॉन एफ इज इक्वल टू के। तो अब एफ जो है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू एफ के। तो ये हमारे पास तीसरी आ गई, ठीक है। तो हमने ये सबकी वैल्यू निकाल ली एक तरह की, ठीक है। तो अभी इनको ही हम जो है अपने सवालों में पुट करके हमारी जो लेफ़्ट और राइट हैंड साइड है वो बराबर लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख लिया सॉल्यूशन। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन लिख लिया। अब इसके बाद जैसे यहाँ पे हमारे पास ए की जगह हमने क्या लिखना है? ए की जगह हमने लिखना है बी के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बी के और इसकी पावर हमारे पास हो जाएगी 4। बी स्क्वायर जो है वह एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस ए के जगह हम लिखेंगे बी के का होल स्क्वायर और सी के जगह हम लिखेंगे डी के का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस की साइन ई की हमारे पास वैल्यू क्या थी? एफ के, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एफ के, ठीक है। एफ के का क्या होगा? होल स्क्वायर हो जाएगा और एफ जो है एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल टू ए हमारे पास क्या था? ए हमारे पास था बी के, तो बी के की पावर 4 और अपॉन में एफ स्क्वायर। अब इसका भी हम अपॉन में लिख लेते हैं। बी हमारे पास क्या है? बी हमारे पास एज इट इज़ आएगा 6 प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे एफ स्क्वायर और माइनस एफ पावर 5, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब आगे करते हैं। जैसे ये जो 4 है पावर, ये बी पर भी और के पर भी है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं बी और के 4, ठीक है। यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस ये जो बी जो स्क्वायर की मतलब है पावर, वो बी पे भी के पे भी, यहाँ पे भी डी पे भी है ये स्क्वायर और के पे भी है, ठीक है। तो बी स्क्वायर के स्क्वायर डी स्क्वायर और के स्क्वायर, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे जो है एफ के आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सी नहीं है, ई है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे जो सवाल था वो थोड़ा गलत हो गया था। यहाँ पे सी नहीं, यहाँ पे ई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ई है, तो यहाँ पे डी के नहीं आएगा बल्कि एफ के आएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से करके थोड़ा ऊपर करके लिख देते हैं एफ के का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी एफ स्क्वायर और के स्क्वायर आएगा, एफ स्क्वायर और के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। अब जैसे यहाँ पे हमारे, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। अब यहाँ पे जैसे
हमने लिख लिया। अब इसके बाद जैसे यहाँ पे एफ स्क्वायर और के स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस की साइन है। एफ स्क्वायर के स्क्वायर एफ इज इक्वल टू जो पावर 4 है वो दोनों पे, तो यहाँ पे बी की पावर 4, ठीक है, और यहाँ पे के की पावर 4, सही है। और यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे हमारा यहाँ पर एक और गलती है, यहाँ पे भी बी की पावर 4 आएगा, मतलब यहाँ पे बी पावर 4 आएगा, ना कि एफ पावर एफ स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सही कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे बी पावर 4 आएगा, यहाँ पे भी बी पावर 4 आएगा, सही है। तो अब जिसे यहाँ पे हम अपॉन में लिख लेते हैं, अपॉन में हमारे पास क्या आएगा, अपॉन में आएगा b6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस f5, सही है। तो ये हमने लिख लिया। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे b पावर 4, यहाँ पे b पावर 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे b पावर 4 है और यहाँ पे b स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे b पावर 4 b स्क्वायर, तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे इनकी पावर्स को, तो ये क्या बन जाएगा, b की पावर 6, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा b की पावर 6, और ये जो k 4 है, k की पावर 4, ये एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो k है उसकी भी पावर 2 है, k की पावर 2 है, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो लिखेंगे b स्क्वायर एफ स्क्वायर और k की पावर 4 माइनस f, जैसे यहाँ पे जो f है उसकी पावर है, तो यहाँ पे जो e की पावर थी वो 4 थी, यहाँ पे e की पावर जो थी 4 थी, तो यहाँ पे भी 4 f4 आएगा और यहाँ पे k4 आएगा, ठीक है, f4 k4 इंटू f, ठीक है। तो यहाँ पे जो f है वो 4 है, यहाँ पे जो है कोई नंबर नहीं है, 1 है, ठीक है, 1 है इसकी पावर, तो 4 और 1 को करेंगे तो प्लस 5 आ जाएगा, f5 और यहाँ पे k4, k और 4, ठीक है, सही है। f5 और k4 आ जाएगा, इज इक्वल टू करेंगे k4 एज इट इज़ आ जाएगा। अपॉन में हमारे पास क्या है, हमारे पास है b6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस f5, ठीक है। अब जैसे यहाँ देख सकते हैं k पावर 4 k पावर 4 k पावर 4 कॉमन है, तो हम यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे जो k पावर 4 है वो कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा b6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस f5, ठीक है। और अपॉन में भी हमारे पास यही ब्रैकेट बच गई, b6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर और माइनस f5, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास यहाँ बच गया k की पावर 4। आप देख सकते हैं जो दोनों ब्रैकेट है सेम है, कैंसिल हो जाएंगी, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा k की पावर 4 इज इक्वल टू k की पावर 4, सही है। तो यहाँ पे हमने ये जो है प्रूफ कर दी, मतलब आप देख सकते हैं जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर आ चुका है राइट हैंड साइड के। जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का वो हो चुका है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें ये सवाल दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ए किसके बराबर है, सी किसके बराबर है, ई किसके बराबर है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो ए है वो हमारे पास किसके बराबर था, बी के, तो बी के का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बी एज इट इज़ प्लस सी डी के बराबर था, तो डी के का होल स्क्वायर, डी जो एज इट इज़ प्लस ई हमारे पास किसके बराबर था, एफ के उसका होल स्क्वायर, और ये एफ जो है एज इट इज़ इक्वल टू ए हमारे पास था डी के, सॉरी बी के, ठीक है। ए जो था वो बी के प्लस डी के प्लस एफ के, ठीक है। और अपॉन में हमारे पास आ गया बी प्लस डी प्लस एफ एज इट इज़। अपॉन में यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए हमारे पास था बी के, ठीक है, और यहाँ पे बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, और यहाँ पे
ठीक है, और प्लस एफ के और एफ का स्क्वायर। सही है, तो ये हमने कर लिया। अब इसके बाद जैसे ये जो स्क्वायर है ये इन दोनों पे, तो यहाँ पे ऐसे मतलब स्क्वायर लगा देते हैं, बी स्क्वायर के स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा बी। सही है, प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर और यहाँ पे डी, प्लस एफ स्क्वायर के स्क्वायर और यहाँ पे एफ इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे अपॉन में हमारे पास आ जाएगा बी के और यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस डी के डी स्क्वायर प्लस एफ के और एफ स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम कॉमन निकाल लेते हैं। हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ पे, चलो वो नीचे निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा ये ऐसे ही लिख देते हैं, बी के प्लस डी के प्लस एफ के अपॉन में बी प्लस डी प्लस एफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है बी स्क्वायर, यहाँ पे बी, इसकी पावर क्या होगी 1, तो बी स्क्वायर और बी की जो पावर 1 है उसको जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बी क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे के स्क्वायर प्लस, ठीक है, इसके बाद प्लस करेंगे, प्लस जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है डी स्क्वायर और यहाँ पे है डी, तो यहाँ पे आ जाएगा डी क्यूब और डी क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा के स्क्वायर प्लस एफ क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा के स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में हमारे पास क्या आएगा, अपॉन में हमारे पास आएगा बी और ये बी स्क्वायर, तो बी क्यूब और के प्लस डी क्यूब और के प्लस और यहाँ पे आ जाएगा एफ क्यूब और के इज इक्वल टू किया। यहाँ पे जैसे हमारे पास यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं, के यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बी प्लस डी और प्लस एफ। ठीक है, अपॉन में हमारे पास क्या है, बी प्लस डी प्लस एफ। ठीक है, अब ये दोनों जो ब्रैकेट है सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगी। नीचे हम क्या करेंगे, नीचे यहाँ पे सिर्फ के बच जाएगा, नीचे हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे कॉमन है के स्क्वायर और यहाँ आएगा बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब और अपॉन में यहाँ पे कॉमन है सिर्फ ओनली के, तो यहाँ पे आ जाएगा बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे बच गया सिर्फ के, तो ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा के स्क्वायर अपॉन में के और यहाँ पे के। ठीक है, तो अब जैसे इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो काम हो सकते हैं। कैसे, अगर जैसे पहला मैं आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पे के स्क्वायर यहाँ पे के, तो यहाँ पे एक के यहाँ पे दो। ठीक है, तो एक के से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, के। ठीक है, और इसमें एक और हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या बचा था, के स्क्वायर और के इज इक्वल टू के। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये बचा था। अब जैसे ये के जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब इन दोनों को हम करेंगे इसकी पावरों को प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा के की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हमारे पास प्रूव्ड हो चुका है। मतलब हम इस तरीके से भी कर सकते हैं प्रूव्ड और इस तरीके से, क्योंकि दोनों तरीक़ों में हमारी जो लेफ़्ट और राइट हैंड साइड है वो बराबर आ रही है, तो हम दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीक़ों से करना बता दिया कि इन दोनों तरीक़ों से उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रूव्ड हो चुका है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट हो गया। अब इसका तीसरा पार्ट करते हैं जो इसका लास्ट पार्ट है। तो अब हम अपना लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमें सवाल दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया जो ए वो किसके बराबर है, सी और ई किसके बराबर है। चाहिए तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ए हमारे पास किसके बराबर था, बी के और सी हमारे पास था डी के। ठीक है, प्लस सी डी के, ई एफ के प्लस एफ के
और ए हमारे पास था बी के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया। इसके बाद इज इक्वल टू ए हमारे पास है बी के स्क्वायर प्लस डी के स्क्वायर प्लस एफ के स्क्वायर। सही है। अब अपॉन में लिख लेते हैं। अपॉन में बी और डी है, एज इट इज़ आ जाएगा। डी और एफ है एज इट इज़, और यहाँ पे आ जाएगा एफ और बी हमारे पास बी स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पे डी स्क्वायर, और यहाँ पे एफ स्क्वायर। सही है। इसके बाद जैसे यहाँ पे जो बी, अब जैसे इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और जैसे यहाँ पे जो के है इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी डी और के स्क्वायर अपॉन में बी डी एज इट इज़ आ जाएगा। तो सही है। और यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। के की पावर 1 के की पावर 1 प्लस होंगे, के स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे डी एफ और यहाँ पे के स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में डी एफ प्लस यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे एफ बी और के स्क्वायर अपॉन में एफ बी। ठीक है, इज इक्वल टू, अभी स्क्वायर दोनों पे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर और के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और के स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे है डी स्क्वायर और यहाँ पे है एफ स्क्वायर। सही है। तो अब जैसे यहाँ पे जो बी डी है, बी डी दोनों सेम है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे। सही है। और यहाँ पे डी एफ कैंसिल हो रहे हैं, एफ बी कैंसिल हो रहे हैं, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं, डी स्क्वायर और एफ स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास बचा है कि हमारे पास बच गया के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस और के स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर आ चुकी है राइट हैंड साइड की। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर प्रूव्ड हो सकता है। ठीक है, और एक और तरीका है, जैसे दूसरा भी हमारे पास आंसर आ सकता है। वो कैसे, जैसे यहाँ पे हमारे पास 1, यहाँ हमारे पास कोई नंबर नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इन सबको प्लस करेंगे तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे भी 3 के स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमारे लेफ्ट और राइट हैंड साइड जो है, राइट और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 काम हो गए। अब हमारे पास जो है तीसरा काम भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे तीसरी दफ़ा भी हम इसको, एक और दफ़ा भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे जो 3 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई रखे के साथ, 3 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 3 के साथ, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 3/3 के स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर है ये इतनी दफ़ा हमारे पास आ सकते हैं, मतलब ये 3 तरीके जिससे हम जैसे प्रूफ कर सकते हैं। एक ये है, ये भी सही है, इस तरीके से भी हम प्रूफ करते हैं, ये भी सही है, इस तरीके से भी हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं इनमें से। ठीक है, तो हम कोई भी आंसर लिख सकते हैं, ये या ये है। ठीक है, तो ये तीनों ही सही है, राइट है। ठीक है, तो ये तीनों आंसर ही सही है। ठीक है, तो लेकिन जो हमारे बुक है, बुक का जो आंसर है उसमें हमारे पास ये आंसर दिया गया है 3 के स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर दिया गया है बुक में, तो आप ये भी हमारा राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। ठीक है, और जो बुक में जो दूसरा सवाल है उसमें जो हमारा आंसर दिया है ना, वो ये दिया है के। ठीक है, तो वैसे ये भी राइट और ये भी राइट है। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 वो हो चुका है, उसके सारे पार्ट भी हमने कर लिए। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने 18.6 का लास्ट क्वेश्चन किया, और आज हमारी जो 18.6 है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अगली वीडियो में हम नई एक्सरसाइज शुरू कर देंगे 18.7 और उसके कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये उम्मीद है कि आपको तीनों पार्ट भी क्वेश्चन नंबर 2 के समझ आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है, अपडेट मिलती रहे। ठीक है, और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।